नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। त्योहारों में लोगों के द्वारा की गई लापरवाही के बाद एक बार फिर कोरोना ने सरगुजा जिले में रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को जिले में 72 नए कोविड संक्रमित मिले हैं। इनमें 54 पॉजिटिव मरीज अंबिकापुर के हैं। इधर कोरोना से मौत का सिलसिला भी जारी है। अब हर दिन मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अंबिकापुर शहर में गैर जिम्मेदार लोगों के द्वारा कोरोना वायरस को नजरअंदाज करना भारी पड़ता दिख रहा है। एक सप्ताह के भीतर अंबिकापुर के कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव किशोर व युवक सहित 9 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों की मौत भर्ती के कुछ घंटे बाद ही हो गई है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में है। गुरुवार को कोरोना ने शहर के 2 और लोगों की जान ले ली। एक की अंबिकापुर तो दूसरे की रायपुर में मौत हो गई। वहीं लोगों की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को जिले में 72 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इधर शुक्रवार की दोपहर 2 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक अंबिकापुर शहर में 28 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि यह आंकड़ा शाम तक और भी बढ़ेगा। वहीं कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़ों की बात करें तो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब तक इलाज के दौरान 63 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जिले में 59 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई थी, पर गुरुवार को अचानक कोरोना का एक बार फिर विस्फोट हुआ। इधर स्वास्थ्य विभाग भी मान रहा है कि त्योहार के दौरान लोगों के द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण कोरोना संक्रमण अनियंत्रित होता दिख रहा है। बहरहाल बाजारों में यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण जिले के लोगों के लिए और भी घातक साबित होगा। जो मैंने फील किया है, क्योंकि दिवाली के समय मैं भी मार्केट में गया हूँ और कहीं इधर उधर भी गया हूँ, तो उसमें ऐसा जो सोशल गैदरिंग में जो हम लोगों का एक मुहिम चला है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, मुझे ऐसा कई जगह ऐसा एहसास लगा कि उसकी बहुत ज़्यादा पालन नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से यही एक कारण बन सकता है कि फिर से कोविड की संख्या बढ़ सकती है। जैसा कि हमारी रिपोर्ट में कल देखें कि पहले से कुछ संख्या बढ़ी है। हमारे पहले 50-60 जहाँ रहता तो वहाँ 70 में जा रही है। हमारे भर्ती हो रहे हैं उनके भी गंभीरता थोड़ी सी सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा सिम्टम्स में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमको सावधानी की बरतने की बहुत अति आवश्यक है और हम सबको मिलकर इसको जागरूक करना होगा। मैं खुद इस चीज़ को एहसास किया हूँ कि जब मैं कहीं क्लिनिक में बैठा हूँ या फिर अपने ओपीडी में बैठा हूँ, अभी भी पेशेंट को ये अवेयरनेस नहीं है कि या उसके परिजनों को नहीं है कि मास्क लगाना ज़रूरी है, जबकि वो शहर में निवास कर रहे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसकी प्रचार करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अभी भी हमको सोशल डिस्टेंस और अपना सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन एंड मास्क का उपयोग बहुत अति आवश्यक है। आप भी कहीं मार्केट में गए होंगे, कई जगह ऐसे देखे होंगे, कुछ पार्टियां चल रही उसमें देखे होंगे, ज़्यादातर लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोरोना काल के बीच अंबिकापुर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद छठ घाटों पर दिव्य रंग और उत्साह बरकरार है। छठ व्रती महिलाएं नदी एवं तालाबों के किनारे घाट बनाकर ढलते सूर्य को अर्घ्य देकर उपासना करती नजर आईं। अंबिकापुर में इस साल कोरोना की वजह से छठ पूजा पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके बावजूद न भक्तों के उत्साह में कमी है और न ही पर्व के दिव्य रंगों में कोई कमी आई है। पूरी दुनिया में भले ही कोरोना ने कोहराम मचाया है, लेकिन अंबिकापुर में इस बार भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने छठ पर्व के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया था और गाइडलाइन जारी कर छठ व्रती महिलाओं को घर पर ही घाट बनाकर पूजा अर्चना करने की अपील की। प्रशासन के इस फैसले का कई छठ घाट समितियों ने विरोध भी किया था। बावजूद इसके प्रशासन अपने निर्णय पर यथावत रहा, लेकिन शुक्रवार की शाम प्रशासन के निर्णय को नजरअंदाज करते हुए भक्त नदी एवं तालाबों के किनारे छठ घाट का निर्माण कर सूर्य देव की आराधना करते नजर आए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की सरकारी गाइडलाइंस के चलते इस बार घाट पर ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। छठ पूजा का महापर्व ढलते सूर्य की उपासना का इकलौता पर्व है। इस बार ये प्रकृति से जुड़ा पर्व कोरोना संक्रमण के बीच मनाया जा रहा है, लेकिन इसके भाव और भव्यता में कोई कमी नहीं है। न भक्तों के उत्साह में कमी है और न पर्व के दिव्य रंगों में कोई कमी आई।
इधर भक्तों के उत्साह को देखते हुए पुलिस के जवानों को छठ घाटों पर तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी ओम चंदेल का कहना है कि सार्वजनिक आयोजनों पर लगे प्रतिबंध की वजह से छठ समितियों द्वारा सार्वजनिक आयोजन के लिए अनुमति नहीं ली गई, लेकिन श्रद्धालुओं के भावनाओं और उत्साह को देखते हुए छठ घाटों पर पुलिस के द्वारा व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के किसी भी छठ समिति के द्वारा सहभागिता की गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर सर लोग की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी समितियों ने ये कहा था कि हम लोग इस बार घर से ही छठ पूजा मनाएंगे, कोई भी घाट पर नहीं जाएगा। और इस वजह से कोई अब समिति ने अनुमति भी नहीं ली है अभी तक के, लेकिन एक प्रारंभिक जो होता है कि कुछ लोग अगर जा सकते हैं वहाँ पे, तो पुलिस के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था लगाई गई है। लेकिन ये भी है कि अगर कोई समिति वाले इसमें सहभागिता करते हैं बिना अनुमति के, और अगर वो कोविड फैलाने या संक्रमण की दृष्टि से अगर गैर कानूनी पाया जाता है, तो अधिकारियों के आदेश पर इसमें जैसा होगा वो कार्रवाई भी की जाएगी। कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह की एक पहल से बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही बच्चों का भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए मनोबल भी बढ़ा है। कोरिया जिले में पुलिस कप्तान के निर्देश पर छात्र छात्राओं को जिले के समस्त थानों में 1 घंटे के लिए प्रभारी बनाया गया। वहीं 5 वर्षीय बच्ची निशा को पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा हबीब अली को 1 घंटे के लिए मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी बनाया गया है। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। दरअसल बाल दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में पुलिस विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक निर्णय लिया कि 1 घंटे के लिए बच्चों को पुलिस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक ने शुक्रवार को सभी बच्चों को आमंत्रित कर जिले के समस्त थाने एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का 1 घंटे के लिए प्रभारी बनाया। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। बाल दिवस को 14 तारीख को दिवाली थी। उस दिन बच्चों से रूबरू हुए पुलिस लाइन में, और वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मन में एक ख्याल आया क्यों ना बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई अन्य एक तरीका अपनाया जाए। और उसी रात शाम को इनके पिताजी कृषा के, मयंक अग्रवाल, वो दिवाली विश करने के लिए कृषा को अपने साथ लेकर आए थे। तो बातों बातों में ऐसे ही कृषा से पूछा कि बेटा क्या आप एसपी बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बड़े होकर एसपी बनना चाहती हूँ। तो फिर मन में एक ख्याल आया क्यों ना बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हर थाने में 1 घंटे के लिए उनको थानेदार बनाया जाए, और इसी श्रृंखला में अपने ऑफिस में क्यों ना 1 घंटे के लिए किसी बच्चे को एसपी बनाया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरिया जिले में 3 नवंबर से हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। खड़गवां रेंज में 45 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वहीं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में भी 26 हाथियों के दल की एंट्री हो चुकी है। सुखतरा, अमृतपुर, सेमरिया के जंगलों में हाथियों के दल ने विचरण करने की सूचना मिली है। वन विभाग का अमला पूरी रात हाथियों की हरकत पर नजर बनाए हुआ है। कोरिया जिले में इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। कोरिया वन परिक्षेत्र अंतर्गत खड़गवां रेंज के धनपुर, मुगुम्बारी, बड़ेकलुआ, कांसा बहरा और खैर बहरा में हाथियों के दल ने लगभग 70 किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं 35 ग्रामीणों के घरों को हाथियों के दल ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही हाथियों के हमले से 15 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं बीती रात से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 26 हाथियों का दल विचरण कर रहा है।
बताया जा रहा है यह दल तमोर पिंगला अभयारण्य से वापस लौटा है। कोरिया वन मंडल के एसडीओ ने बताया कि 45 हाथियों का दल कटघोरा वन मंडल से कोरिया वन मंडल के खड़गवा रेंज में प्रवेश किया है। वहीं ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि वे हाथियों के दल से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा वनांचल क्षेत्र के ग्रामीणों को शासकीय भवन व स्कूल भवन में लाकर रखा जा रहा है। वर्तमान में हाथियों का दल नकटी देवी मंदिर के आसपास विचरण कर रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों के दल की निगरानी कर रही है। हमारे यहाँ खड़गवा परिक्षेत्र के मुगुम पंचायत के अंतर्गत 45 हाथी कटघोरा वन मंडल से आए हुए हैं। वर्तमान में ये नकटी देवी मंदिर के पास में है और शांत दल है ये हाथियों का दल। हमारे यहाँ के स्टाफ लगातार उस पर निगरानी कर रहे हैं और इसकी जानकारी समय समय पर ग्रामीणों को दे करके उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। साथ ही हमने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से गजराज वाहन भी मंगवा के रखा है जो इसमें सहयोग कर रहा है। लगभग 35 से 40 हाथियों का जो दल है वो कोरिया जिले में खास करके मनीनगढ़ विधानसभा के धनपुर पंचायत में कई एकड़ फसल का नुकसान किए हैं और कुछ जो ग्रामीणों के जो घर है उसका भी नुकसान किए हैं। फसल के नुकसान के लिए जो वन के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है, वो उनका पूरा नुकसान का आकलन करके उनको जो मुआवजा है उसकी राशि उनको जल्द से जल्द मिले इसका प्रावधान किए हैं। और वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो हाथियों का दल है जल्दी से जल्दी वो अपने उसको गांव के जो सीमा से बाहर करें। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत डकवा में मां को जिंदा जलाने वाले आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया है। बरियो चौकी पुलिस ने कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पुत्र छोटू किरकेट्टा ने शराब के नशे में मामूली विवाद के चलते मां पर मिट्टी तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया था। वहीं गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता को इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इधर आरोपी पुत्र वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। एक मर्ग डायरी जो मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से चौकी बरियो को प्राप्त हुई थी, जिसमें मृतका की मौत आग से जलने से हुई थी। अग्रिम जांच के लिए प्राप्त होने से ग्राम डकवा जाकर उसका जांच विवेचना कार्रवाई की गई, जिसमें पता चला कि मृतका हरिकेन किरकेट्टा को उसका बेटा ही छोटू राम किरकेट्टा एक घरेलू विवाद पर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। आरोपी छोटू राम किरकेट्टा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धौरपुर निवासी एक नाबालिग के साथ शादीशुदा व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना की शिकायत पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने में दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देख महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 पॉस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ये डुमरडी गांव जो धौरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर का मामला है। अमर साय अगरिया एक आदमी है, उन्होंने वहीं के एक नाबालिग बच्ची के साथ एक शादी के कार्यक्रम में मिले थे, तब उनके साथ दुष्कर्म किया था और ये शादी का झांसा भी दे देता रहा, लगातार धमकी भी देता रहा। इसमें हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और इसमें 376 2 ढ और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किए हैं। अमर साय अगरिया को हम लोगों ने गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।